नौ दिवसीय कार्यक्रम के इस अवसर पर भगवान भोले राजा के इस पवित्र प्रांगण में विराजमान त्रिलोकीनाथ भगवान नारायण की मूर्ति के रूप में इष्ट देवता भगवान श्री चंद्रनाथ भोले राजा और नायिका मीर चीर विवेकी जो इस सृष्टि का संचालन करती है, शक्ति स्वरूपा माँ जगदम्बा के रूप में यहाँ पर प्रतिष्ठित माँ नंदा देवी भद्र मंडपस्थ आवाहित एवं स्थापित समस्त देवी देवताओं, भगवान घंटाकर्ण देवता, भगवान नरसिंह देवता, भगवान भुवनेश्वर देवता, भगवान भर्गुनाथ देवता, माँ जगदम्बा भगवती और समस्त पितृ देवताओं व्यासपीठ पर आती हमारे धर्मशास्त्रों के मर्मज्ञ, बहुत ही विद्वान, बड़े ओजस्वी, प्रखर वक्ता, श्री विष्णु महापुराण के बहुत ही प्रखर वक्ता व्यास आचार्य श्री जगदम्बा प्रसाद अंसवाल जी, जिनके मुखार बिंदु से, जिनके रस अलंकार छंद से रसमयी, ज्ञानमयी, भक्तिमयी, करुणामयी ज्ञान के द्वारा हमारा अंतर्मन पवित्र हो रहा है, शुद्ध हो रहा है, ऐसे परम पूज्य विद्वान व्यासदेव जी के चरणों में मैं नमन करता हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में मैं नमन करता हूँ। आपके वाम भाग में विराजमान सरस्वती, जिनकी विवाह में विराजमान है, जिनके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान है, बड़े सौम्य सरल, जो कि मेरे रिलेटिव भी हैं, और श्रीमद देवी भागवत महापुराण के बहुत ही ओजस्वी वक्ता आदरणीय आचार्य श्री इंद्रमणि भट्ट जी व्यासपीठ को सुशोभित कर रहे हैं, और वेद मंत्रों की ध्वनि से हमारे देवी देवताओं को प्रशंसित करने वाले हमारे सम्मानित पितृ मंडली, आचार्य विद्वान आचार्य मंडली, आपके चरणों में मैं नमन करता हूँ, आपको मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ जिनके सौजन्य से आज यहाँ पर ये सौभाग्य जितने लोगों से मिलने का अवसर हमें मिला है, हमारी बहुत ही वृद्ध इस ग्राम सभा भाटियाओं की जो दिशा ध्यान है, मुझे लगता है 80-85 साल तक की भी यहाँ पर बैठी हुई है। मैं आपके चरणों में भी कोटि नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। हमारी नौजवान ज्ञानियाँ हैं, आपको भी मेरा सादर परिणाम है। आप अखंड सौभाग्यवती रहें। आपने जिस उद्देश्य से इस कार्य का बीड़ा उठाया है, आपके सारे मनोरथ पूर्ण हो। भगवान भोले राजा आपके हर कामना को पूर्ण करेगा। माँ जगदम्बा भवानी आपके हर मनोरथ को पूर्ण करेगा। आपके घर में शुद्ध संतानें होंगी, संस्कारित संतानें होंगी, और जो जो मनोकामना लेकर के आप यहाँ पर आए हैं वो आपके सारी पूरे होंगी। लेकिन आप निष्कपट भाव से, बिना राग द्वेष के यहाँ पर यदि प्रभु की सेवा में 9 दिन तक रहती हैं, निश्चित ही कोई खाली हाथ नहीं जाएगा, सबके हाथ भर के जाएंगे, सबको शुभकामनाएं मिलेंगी। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यहाँ पर हमारे भगवान भोले राजा के हैं, माँ नंदा के हैं, घंटाकर्ण के हैं, सभी देवी देवताओं के पुजारी हैं, अवतारी हैं। मैं उनके चरणों में भी नमन और वंदन करता हूँ, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। हमारी जो लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं केदार टीवी के हमारे सम्मानित साथी हैं, आप देश दुनिया में इस धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपको भी सादर नमन, साधुवाद, धन्यवाद। बिना संगीत के कोई भी कार्यक्रम अधूरा रह जाता है। संगीत है तो कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते हैं। यहाँ पर हमारे संगीताचार्य विद्वान बैठे हुए हैं, आपको भी नमन वंदन। यहाँ पर हमारे बुजुर्गजन हैं इस ग्राम सभा भाटियाओं के। मैं देख रहा हूँ हमारी जो ये पाठशाला है बैक साइड में, वहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे इस ग्राम सभा के बुद्धिजीवी बुजुर्ग वर्ग,
जो प्रतिदिन अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद यहाँ के नौजवानों को दे रहे हैं, क्योंकि बिना बुजुर्गों के आशीर्वाद के, बिना उनके मार्गदर्शन के युवा पीढ़ी कुछ नहीं कर सकती। मैं उन बुजुर्गों के चरणों में नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ। उनका सहयोग, उनका आशीर्वाद बहुत जरूरी है। और इससे भी बड़ा काम जो मैं देख रहा हूँ, जो हमारी पाठशाला है, जो हमारे भोजनालय है, वहाँ पर इस गांव की जो युवा टीम है, युवा मंगल दल है, सबसे मुझे जो चैलेंजिंग काम लगता है वो लगता है जो प्रतिदिन 2,500 से 3,000 लोगों को जलपान करवा रहे हैं, भोजन करवा रहे हैं, जूठे पत्तल उठा रहे हैं। क्योंकि भगवान की सबसे बड़ी सेवा तो वही है, वो तो त्रिलोकीनाथ है, नारायण है, अंतर्यामी है। वो यहाँ पर बैठने से कुछ नहीं, वो जूठे पत्तल उठाना, बर्तन धुलना, भोजन की व्यवस्था करना, सबसे बड़ी पूजा तो वो है। मैं उनको भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। और क्या होता है कि अगर एक व्यक्ति का नाम निकाल दिया, किसी का छूट गया, नाराजी प्रकट हो जाता है। इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहता, क्योंकि अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार हर व्यक्ति अपना योगदान दे रहा है। बच्चों से लेकर, नौजवानों से लेकर, बुजुर्गों से लेकर, मातृशक्ति से लेकर, सभी के योगदान से ही कार्य संपादित होते हैं। और सबका योगदान हो रहा है, हम देख रहे हैं, सबका योगदान है। और सभी की मनोकामनाएं, सभी के मनोरथ पूर्ण होंगे, भगवान अवश्य पूर्ण करेगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे ये मंदिर है, मंदिर को तो सब कुछ कोई देख रहा है, लेकिन मंदिर के नीचे बड़े बड़े बोल्डर हैं, जो नींव है उसको कोई नहीं देख रहा है। बहुत सारे हमारे ऐसे ज्ञात और अज्ञात व्यक्ति होंगे जिनका नाम नहीं आ रहा है, लेकिन वो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, उनका कहीं नाम नहीं आ रहा है, लेकिन ये त्रिलोकीनाथ के भगवान साक्षात नारायण देख रहे हैं कि कौन निष्पक्ष भाव से कार्य कर रहा है। मैं उनको सभी को नमन करना चाहता हूँ। जैसे नींव के पत्थर को कोई नहीं देखता, ऊपर की बहुमंजिली इमारत को हर कोई देखता है, तो वो लोग भी आदर के पात्र हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य होती है। बच्चा है, उसके अंदर शक्ति कम होती है, बुजुर्ग है, उनके अंदर भी शक्ति कम होती है, लेकिन जो युवा है वो एनर्जेटिक होता है, ऊर्जा ज्यादा होती है, स्वाभाविक है ज्यादा काम करेगा। जैसे एक छोटा सा प्रसंग, मैं ज्यादा समय तो नहीं ले रहा हूँ प्रधान जी, और कितने धन्यवाद जो हमारी ग्राम सभा के जो मुखिया हैं, मैं समझ चाहूँगा, जो जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम संपादित हो रहा है, जो ग्राम सभा की प्रधान है सम्मानित बहन श्रीमती ललिता पैनोली जी, मैं देख रहा हूँ आप निष्पत्ति हर जगह पर बैठ रहे हैं, हर किसी का आप ध्यान रख रही है। ऐसी बहुत ही गंभीर महिला आप हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपको भगवान शक्ति दिया और आपके कार्यकाल में इसी तरह के धार्मिक अनुष्ठान होते रहे। आपके पति देव हैं, आपको भी मैं देख रहा हूँ, जो कि बहुत ही एक आदर्श शिक्षक हैं, कुशल शिक्षक हैं, समाज को ज्ञान दे रहे हैं, और साथ ही साथ पूर्व प्रधान भी आप रहे हैं, और यहाँ पर भी आप नेतृत्व कर रहे हैं। आपको भी धन्यवाद, भगवान आपको शक्ति प्रदान करे, आपके नेतृत्व में बहुत अच्छे अच्छे काम हो। इसी के साथ ही साथ मैं एक छोटा सा प्रसंग कह रहा था कि शक्ति छोटे में अलग, बूढ़ों में कम, बच्चों में कम, नौजवानों में ज़्यादा होती है। एक छोटा सा प्रसंग है, यदि आपकी अनुमति हो, मैं 2 मिनट, क्योंकि मैं शिक्षक हूँ, और शिक्षक की आप जानते हैं, आप शिक्षक हैं, जब क्लास में जाता है तो 40 मिनट पूरा लेता है, पीरियड होता है 40 मिनट का, लेकिन मैं 40 मिनट नहीं लूँगा। मैं समय की बाध्यता को जानता हूँ। अनुशासन हमें सबसे पहले सिखाता है कि हमें अनुशासन में रहना है, हमें संस्कार में रहना है। तो मैं उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करूँगा कि 40 मिनट का पीरियड मुझे पढ़ाना है, लेकिन 2 मिनट। प्रसंग है, कहीं एक बिल्डिंग पर, बहुमंजिली इमारत पर आग लग गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ बुला दी गई, अगल बगल के पानी डालने लगे, उसको बुझाने लगे।
वहीं बगल में बरगद का वृक्ष था, पक्षियां उस पर बैठी हुई थी। एक दो पक्षी भी अपनी पूंछ में पानी भर करके ले जा रहे हैं, उस आग को बुझाने का काम कर रही। बगल दूसरे पेड़ पर बंदर देख रहा है, ये पक्षी पागल है, जहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग नहीं बुझा पा रही हैं, इसकी पूंछ से उस पानी से ये आग क्या बुझेगी। वो हंसता रहा, उसकी मजाक उड़ाता रहा। बाद में बंदर से नहीं रह गया, पक्षी के पास गया। अरे पक्षी, लोग बाल्टियों से पानी डाल रहे हैं, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ गई, आग बुझा रही, तेरी पूंछ से क्या पानी मिलेगा। पक्षी ने सुंदर जवाब दिया, देख बंदर भाई, मैं जानता हूँ मेरी पूंछ में जो पानी आ रहा है उससे ये आग तो नहीं बुझेगी, लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, न कि आग लगाने वालों में। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, हिताधिकारियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके मनोरथ तभी पूर्ण होंगे जब आप इस प्रसंग का महत्व भी आप समझेंगे, क्योंकि काम छोटा हो बड़ा हो सामर्थ्य के अनुसार होता है। पक्षी ने एक संदेश दिया कि मेरा नाम जब स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में लिखा जाएगा तो आग बुझाने वालों में होगा, न कि आग लगाने वालों में होगा। तो आप सभी एकता के सूत्र में रहें, सब मिलजुल करके रहें। एकता में शक्ति होती है, कोई भी काम तभी सफल होते हैं जब हम एक मुट्ठी पर हैं। अगर हम एक उंगली किसी को ऐसे मारते हैं, हमारी उंगली मुड़ जाती है, और अगर सारी उंगलियों को इकट्ठे करके किसी को मुक्का मारते हैं, सामने वाला घायल होता है। सभी को एक सूत्र में रहना है, तभी भगवान में प्रसन्न होते हैं, सभी की मनोकामना ही पूर्ण होती है। शायद मैं ज़्यादा समय ले रहा हूँ और परोपकार सबको करना चाहिए। मैं शायद कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पूज्य व्यास देव जी हैं, बहुत ही विद्वान हैं, लेकिन 18 पुराणों में जो निचोड़ है वो दो ही बातें हैं। अष्टादश पुराणेषु या सत्य वचना द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय प्रतिदिन। दो ही निचोड़, दो ही बात निकली कि यदि हम किसी का परोपकार करते हैं तो वही सबसे अच्छा कार्य है। यदि किसी को कष्ट देते हैं तो सबसे बड़ा पाप है। तो हमने पुण्य कमाना है, जहाँ पर भगवान तभी हमें आशीर्वाद देंगे। और अंत में मैं एक छोटे से श्लोक के द्वारा अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाना चाहूँगा। एक श्लोक आपके प्रसंग में आता है, शायद मेरे से त्रुटि होंगी क्योंकि मैंने संस्कृत कभी पढ़ी नहीं, हम तो इंग्लिश पढ़ी है, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन त्रुटि होंगी उसे भी आपने पूरा करना है। आप तो साक्षात व्यासदेव भगवान है, मुझे क्षमा करें। श्लोक है कि मेघा नाद घटा घटा घट घटा, मेघा नाद घटा घट घटा, घाटा घटा दुर्घटा, मंडूकस्य वको 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 वको, वाको वको भूवको, विद्युत ज्योति चकीमकी चकमकी, चाकीमकी दृश्यते, इत्थं नंद किशोर गोप वनिता वाचस्पति पातुमहम। कोई त्रुटि हो क्षमा चाहूँगा। इसका अर्थ मैं कभी हमारे व्यासदेव भगवान दोनों में से जो भी जिसको भी टाइम मिलेगा वो बोलेंगे, क्योंकि बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में जब भाद्रपद होता है, भगवान का जन्म होता है, और उस समय चारों ओर बिजलियां कड़क रही है, बरसात हो रही है, आंधी तूफान चल रही है, और बरसात के दिनों में मेंढक टुर टुर की आवाज, टपुर टपुर की आवाज कर रहे हैं, और वहाँ पर भगवान बाल गोविंद अपनी लीलाएं कर रहे हैं। तो उस लीलाओं का वर्णन जब यहाँ से हो रही है, रसमयी, ज्ञानमयी, भक्तिमयी, यहाँ से कथाओं के श्रवण द्वारा हम पवित्र हो रहे हैं, तो मैं अपनी क्यों टुकुर टुकुर की ध्वनि यहाँ से करूँ। ज़्यादा लंबा भाषण मैं नहीं देना चाहता। मैंने कहा मैं शिक्षक हूँ और मैं 2 घंटे तक भी खड़ा रह सकता हूँ यहाँ पर, लेकिन मेरी भी बाध्यता है
क्योंकि भगवान भी अनुशासन में बंधे हुए, सूरज चांद भी अपने हिसाब से चलते हैं, तो हम तो कुछ मनुष्य हैं। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए एक बार आप सभी लोगों की मंगलमय की कामना करता हूँ, जिसका ध्यानियों ने जो यहाँ पर संकल्प लिया है, जो एकता आपने दिखाई है, उसके लिए मैं यही कहना चाहूँगा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी के घर में सुख शांति हो, आनंद हो, दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति करें, चौमुखी विकास हो, घर में शांति का वातावरण हो, संस्कारित आपकी संतानी हो, आज्ञाकारी आपकी संतानी हो। ऐसी मंगलमय कामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम को ले जाना चाहूँगा, लेकिन जोर से दो चार जयकार के उद्घोष आप करेंगे। बोले भाग्य बिहारी लाल की, बद्री विशाल धाम की, केदारेश्वर धाम की, सोमेश्वर धाम की, बिल्लेश्वर धाम की, जगदी मैया की, भगवान बोधा राजा की, भगवती नंदा मैया की, रघुनाथ भैरव देवता की, मुनीश्वर देवता की, नरसिंह भगवान की। और इसी के साथ मेरे मैं भूल गया, मेरे पूजा चाचा जी यहाँ पर हर बार इनका